अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम रज़वी राबदी आतंकवादी कहता है यहूदियों का पिल्ला कि कुरान में लिखे हुआ है कि जो भी अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे और शिर्क करेंगे जहन्नुम में जाएंगे। बिल्कुल सही लिखे हुआ है। कायनात के एक रब के साथ अगर दूसरों की पूजा करेंगे, सूरज चांद तारों पत्थर मूर्ति और जानवर इंसान की पूजा करोगे नरक में जाओगे। एक पैदा करने वाले रब अल्लाह की पूजा करोगे स्वर्ग में जाओगे। कुरान ये कहता है चैप्टर 4 वर्स 16, चैप्टर 5 वर्स 72 में। ये बात तो भगवत गीता में भी है चैप्टर 7 वर्स 20। ये बात यजुर्वेद में भी है चैप्टर 40 वर्स 19 कि संभूति की पूजा करोगे तो नरक में जाओगे। संभूति कहते हैं पैदा हुई सो चीज, सूरज चांद तारे जमीन आसमान इंसान जानवर पत्थर मूर्ति आग, इनकी पूजा करोगे तो नरक में जाओगे। एक मालिक रब अल्लाह की इबादत करोगे, उसी की इबादत, तो स्वर्ग में जाओगे। ये तो था भगवत गीता में भी लिखा है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा सदा के लिए नरक में जाएगा, अंधकार में जाएगा। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 पढ़ लो। तो क्या आप इसके खिलाफ भी जाओगे सुप्रीम कोर्ट? गीता के और यजुर्वेद के कुरान के अंदर काफिरों को मारो काफिरों से लड़ो बोलकर आयत है। ये कहते हुए वसीम रज़वी सुप्रीम कोर्ट गया कुरान की आयतें निकालने के ऊपर। संखियों की औलाद रावजी वसीम रज़वी आतंकवादी गया कुरान के खिलाफ कोर्ट को। और वैसे ही एक हिंदुत्व आतंकवादी यति नरसिम्हानंद सरस्वती कहता है कुरान को हटाओ, उसमें मारने काटने की आयतें हैं। जबकि वो मारने की आयतें वो काफिरों के लिए है जो मासूम मुसलमानों को मारते हैं, उनकी मस्जिदों पर हमला करते हैं, उनके घर वालों पर उनके बच्चियों पर हमला करते हैं, मासूमों को काटते हैं, मासूम बच्चों को मारते हैं। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कुरान लड़ने का हुक्म देता है, मासूमों के खिलाफ नहीं। मासूम हिंदू सिख ईसाई कोई भी है तो उसके खिलाफ नहीं, जो आतंकवादी है उनके खिलाफ लड़ने का हुक्म देता है कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में ये हुक्म देते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ लड़े थे जो आतंकवादी लोग थे, किसी भी धर्म के थे होंगे लेकिन आतंकवादी थे, तो उनके खिलाफ लड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वसीम रज़वी राबदी आतंकवादी संघियों की औलाद यहूदियों की औलाद ये कहकर जाता है ये आयतें हटाओ। वैसे ही हिंदुत्व आतंकवादी यति नरसिम्हानंद स्वामी कहता है ये कुरान को हटाओ क्योंकि मारने काटने की बात करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मारो और दुश्मनों से लड़ो और उनको जला दो बोलकर भगवत गीता और वेदा में भी लिखा है। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 31 से 37 तक ये लिखा है कि दुश्मनों से लड़ो उनको मारो बोलकर। वैसे अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 1 में लिखा है। वैसे ही अगर आप पढ़ेंगे सामवेद बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा है। वैसे पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 13 वर्स 12 में लिखा है। वैसे ही पढ़ेंगे अथर्ववेद बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 1 to 4 में लिखे हुआ है कि तुम दुश्मनों से लड़ो उनको मारो उनको जला दो बोलकर। तो क्या वसीम रज़वी आतंकवादी रावदी आतंकवादी यहूदियों की नस्ल संघियों की नस्ल सुप्रीम कोर्ट जाएगा वेदा गीता के खिलाफ, ऋग्वेद के खिलाफ, अथर्ववेद के खिलाफ, सामवेद के खिलाफ और यजुर्वेद के खिलाफ और भगवत गीता के खिलाफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट? क्या हिंदुत्व आतंकवादी नरसिम्हानंद सरस्वती हटाने की बात करेगा ये धार्मिक किताबों को? अरे पागलो, समझो दुश्मनों से लड़ने का हुक्म हर धार्मिक किताब में है। वो दुश्मन जो आतंक फैलाते हैं, वो दुश्मन जो मासूमों को मारते हैं, वो दुश्मन जो गरीबों को मारते हैं, जुल्म करते हैं, वो दुश्मन जो मासूम बच्चों को काटते हैं, जो मासूमों को लिंचिंग में मारते हैं, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने का हुक्म कुरान भी देता है, हदीस भी देती है, वेदा भी देती है, उपनिषद भी देती है, भगवत गीता भी देती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, बाइबल और गुरु ग्रंथ भी देती है कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ो, मासूमों के खिलाफ। तो याद रखो वसीम रज़वी आतंकवादी और नरसिम्हानंद आतंकवादी, दोनों आतंकवादियां हिंदुत्व का एक और राबदी आतंकवादी एक। समझो किसके खिलाफ लड़ना है, पहले वो बात को सही तरीके से समझो। अगर समझेंगे तो कुरान पर ईमान भी आएगा, एक मालिक रब अल्लाह की इबादत भी करेंगे और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे भी चलेंगे। अगर ये नहीं समझेंगे, दुनिया में तो जिल्लत मिल रही, कुत्ते की जैसी जिंदगी हो जा रही, मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाओ। इस्लाम लाओ, देश बचाओ, देश वसीम।